हेलो एंड वेलकम बैक टू कोडिंग केयर। इस वीडियो में हम यूजर से स्ट्रिंग इनपुट लेंगे, उन स्ट्रिंग्स को कंपेयर करेंगे और फिर उन्हें लोअर और अपर केस में ट्रांसफॉर्म भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा पीएचपी प्रोग्राम। ये है एक्सरसाइज 3 सेट बी क्वेश्चन 1 सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोग्राम। Three strings enter string 1 $s1 equals to read line। अब यहाँ पर हमारी स्ट्रिंग 1 जो है इंसर्ट हो जाएगी, इनपुट हो जाएगी। अब सेम वे स्ट्रिंग 2 और स्ट्रिंग 3 को भी हम इंसर्ट कर लेंगे, इनपुट कर लेंगे। S2 यहाँ भी S3 और यहाँ स्ट्रिंग 3, यहाँ स्ट्रिंग 2 और इनके बाद स्लैश एन मिलेंगे। अब हमें जब स्ट्रिंग कंपैरिजन करना है तो हमारे सारे स्ट्रिंग फंक्शन अगर आपने लर्न किए हैं, बुक के अंदर जितने सारे स्ट्रिंग फंक्शंस हैं उन्हें एक बार गो थ्रू आपने किया है तो आपको पता होगा एक फंक्शन है strcmp करके, और ये फंक्शन क्या करता है, दो स्ट्रिंग्स को एक साथ कंपेयर करता है और अगर स्ट्रिंग कंपेयर होती है तो ये वैल्यू रिटर्न करता है 0 और अगर नहीं होती, अगर फॉल्स है तो वैल्यू रिटर्न करता है 1। तो बस इसी फंक्शन का हम यहाँ पर यूज करेंगे। कमेंट में लेंगे हमें दिया है स्ट्रिंग 2 विद स्ट्रिंग 3, तो कंपेयरिंग स्ट्रिंग 2 विद स्ट्रिंग 3। तो यहां हम क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे, इफ एल्स इफ strcmp स्ट्रिंग कंपैरिजन किसका करना है, $s1 $s2 $s3 इक्वल टू 0। 0 मतलब क्या कि वैल्यू ट्रू है, इन दोनों का जो कंपैरिजन है वो ट्रू है। तो फिर क्या करेगा, एको the strings are equal और साथ में else, और अगर वैल्यू फॉल्स आती है तो फिर क्या होगा, echo values of the strings are not equal। अब यहाँ हमने इतना लिख लिया। अब यहाँ पर स्ट्रिंग कंपैरिजन है वो प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, स्ट्रिंग को अपर और लोअर केसेस में ट्रांसफर करना है हर एक स्ट्रिंग को। तो यहाँ हम ट्रांसफॉर्म ऑल स्ट्रिंग्स टू अपर एंड लोअर। तो हम यहाँ क्या करेंगे, डायरेक्टली हम प्रिंट कर लेंगे, किससे, एको यूज करके, एको str2 लोअर मतलब स्ट्रिंग 2 लोअर, और यहाँ हम $s1। अब से ऊपर से कॉपी कर लेंगे दोनों स्ट्रिंग्स के लिए। पहले हम यहाँ पर स्ट्रिंग्स 2 लोअर और फिर अपर, ओके। यहाँ एको दे देंगे, एको स्लैश एन, स्लैश एन
और सेम कॉपी करेंगे। और स्ट्रिंग 2 डिस्प्ले होगी और स्ट्रिंग 3 और स्लैश एन से तीनों स्ट्रिंग्स के नीचे एक लाइन बन जाएगी। ओके, लाइन में मिल जाएगा इन तीनों को। अब सेम ऊपर से कॉपी कर लेंगे और यहां पर लिख लेंगे स्ट्रिंग्स टू अपर। स्ट्रिंग्स टू अपर और यहाँ लोअर की जगह अपर कर देंगे। और ये हर एक के लिए हम जितना टाइपिंग का रिसर्च है हर एक को कॉपी पेस्ट कर देंगे। स्ट्रिंग टू अपर, स्ट्रिंग टू, स्ट्रिंग 3। अभी से हम रन करके एक बार देखते हैं। अगर कोई एरर होगा तो पहले ही बता देगा। एको टी एको एक्सपेक्टिंग, कॉमा। ओके, तो एको कॉमा एक्सपेक्ट कर रहा है, देखते हैं क्या है। तो यहाँ हम सेमीकोलन लेना भूल गए, सेमीकोलन। और जब हम दो वैल्यूज को कॉन्केट करते हैं तो हमें डॉट ऑपरेटर का यूज करना होगा। अब ये लगभग करेक्ट है, अब आ जाना चाहिए। तो हमारा कोड जो है सक्सेसफुल रन हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज स्ट्रिंग 1 इक्वल्स टू हेलो हेलो वर्ल्ड, स्ट्रिंग 2 इक्वल्स टू और स्ट्रिंग 3 इक्वल्स टू हेलो प्रोग्रामिंग। तो अब मेरा पहला आउटपुट क्या आना चाहिए कि स्ट्रिंग 2 और स्ट्रिंग 3 जो है वो एग्जैक्ट सेम नहीं है, तो फॉल्स आना चाहिए, मतलब नॉट फाउंड वैल्यू। और फिर इन्हें अपर टू लोअर आना चाहिए। तो देखिए, वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, फिर स्ट्रिंग टू लोअर, ये तीनों स्ट्रिंग लोअर में है, और स्ट्रिंग टू अपर, और ये 3 स्ट्रिंग अपर में चली गई है। इसे हम पहले अच्छे से अलाइन कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर स्लैश एन और सेम इक्वल के बाद यहाँ पर स्लैश एन दे देंगे। अब इसे रन करते हैं। अब हम तीनों स्ट्रिंग सेम रख लिखते हैं। तो हेलो, सेम नीचे भी हेलो, और अब थर्ड भी हेलो। देखिए, स्ट्रिंग्स आर इक्वल, दोनों स्ट्रिंग इक्वल है, स्ट्रिंग टू लोअर और स्ट्रिंग टू अपर। तो मतलब ये हमारा जो कोड है वो अच्छे से सक्सेसफुली रन हो गया है। इस कोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। थैंक यू।